तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समायोजन प्रविष्टियों के बारे में अब बताना जरूरी है। आपको एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में, मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंस और नेसेसिटीज के बारे में आपके साथ डिस्कस हो चुका है, आप लोग जान चुके हैं। तो उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अभिप्राय क्या है? द गुड्स व्हिच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर आर टर्म्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अभिप्राय ऐसे स्टॉक से है जो व्यावसायिक वित्तीय वर्ष के अंत तक बेचने से बच जाता है, उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड गुड और अदर इक्विपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। इसमें अब एक बात और यहाँ पर है, लोग पूछ सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस प्राइस पे करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस जो है वैल्यूएशन कास्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस पे करते हैं। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होती है, कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लेस। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वह जैसे आपको बताया गया कि जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2011 और 12 फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 2011-12 है, जिसमें 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012 के पहले जो भी रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड बेचने से या फिर निर्माण प्रक्रिया से रह जाते हैं अर्थात बच जाते हैं, उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उस वर्ष का। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक का रूप हो जाता है। और इस ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक करके दिखाते हैं, शो करते हैं। जनरली द क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। आपको मैं बता दूं कि क्लोजिंग स्टॉक को जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है सामान्य तौर पे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। एंड इट लाइज इन द एडजस्टमेंट। व्हेन इट लाइज इन द एडजस्टमेंट एंट्री हैज टू बी पास्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के पहले इसका एडजस्टमेंट एंट्री हम कर देते हैं। और आपको बता दें, ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो या फिर ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसिंग फिगर को ही हम दिखाते हैं। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं मेंटेन होता है, क्लोजिंग स्टॉक सबसे बाद में पता चलता है। इसलिए इसको हम ट्रायल बैलेंस के इनसाइड हम नहीं लिखते हैं, ये आउटसाइड ही लिखा जाता है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अर्थात क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड विद ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका हम फाइनल अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हमको समझना चाहिए। फाइनल अकाउंट में अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर होता है, क्लोजिंग स्टॉक के फिगर को जो है ट्रेडिंग अकाउंट में और कह सकते हैं बैलेंस शीट में दो जगह दिखाया जाता है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ देखिए, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। ये तलपट का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसमें ओपनिंग स्टॉक दिखाया गया, डेबिट बैलेंस 10,000। स्टॉक एसेट्स होता है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस शो किया गया है यहाँ पर 10,000। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 2 लाख रुपीज शो किया गया है। डेप्टर्स की वैल्यू जो है यहाँ पर 5,000 रुपीज दिखाया गया है। और एडजस्टमेंट ऐसे ही हमेशा ट्रायल बैलेंस के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा फाइनल अकाउंट का, तो उसमें एडजस्टमेंट जो होता है हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया रहेगा। तो यहाँ एडजस्टमेंट जो दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड रुपीज 8,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अर्थात कोई भी वित्तीय वर्ष है जैसे 31 मार्च तक ये पता चला कि 8,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक 8,000 के बराबर की जो वैल्यू है अर्थात स्टॉक के रूप में वह बच गई है। अब इसका यहाँ पर करना क्या है? अब यहाँ पर एक बात होता है कि ठीक है, अगर ये बच गई है तो क्या हम किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या फिर उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो होता है उसका वैल्यूएशन करने के बाद में हम उसको एडजस्ट करते हैं फाइनल अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक जो है इनसाइड दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आउटसाइड ऑफ द एडजस्टमेंट के रूप में दिया रहेगा, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम टू ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे हमेशा डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। किस अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ हमने शो कर दिया 8,000 रुपीज, जो 8,000 वैल्यू यहाँ पर दी गई थी उसको हमने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया। अब इसको बैलेंस शीट में आपको बता दिया गया कि क्लोजिंग स्टॉक इज द वन टाइप ऑफ असेट ऑफ द बिजनेस, और ये इसको इजिली हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कैश में। तो इसलिए जो है हम इसको बैलेंस शीट के
असेट साइड में दिखाएं। दिस इज नॉट द लाइबिलिटी, दिस इज ओनली द असेट्स। शो दिस आइटम मतलब क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एट द asset side of the balance sheet and in trading account at the credit side of credit side। यहां पर एक नोट लिखा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज शोन आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी जब आप क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कहां देखेंगे, कहां खोजेंगे, आप आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ही खोजेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड क्लोजिंग स्टॉक ही मिलेगा आपको, इनसाइड नहीं मिलेगा। इनसाइड हमेशा क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक, और आउटसाइड क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक का अभिप्राय क्या होता है, द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर टर्म्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। आपको पहले बताया गया कि वह सारी वस्तुएं जो कि बेचने से रह जाती हैं या बच जाती हैं वित्तीय वर्ष के अंत तक, उसे ही हम अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है। ये तो अभी छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जब पूरा फाइनल अकाउंट आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत लेंदी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको समझने में आसानी होगी, इसलिए इसको टुकड़े टुकड़े में हम समझा रहे हैं। तो इसको आप समझिए। अब नेक्स्ट जो है दूसरे पॉइंट को भी समझने की कोशिश कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सेंड कर रहे हैं। थैंक यू।